हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देशांतर रेखाओं के संबंध में। देशांतर रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार हम इन रेखाओं को अच्छे से भली भांति न समझ पाने के कारण इनमें हम गलती कर लेते हैं। तो आइए आज उन्हीं गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी यदि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें तो यदि हम 1 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करते हैं या 1 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं तो 1 डिग्री के बाद प्रत्येक 1 डिग्री जो अक्षांश या देशांतर रेखा है वो 60 मिनटों में बंटी होती है। और फिर यदि हम 1 मिनट की बात करें 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट जो हमारा है वो 60 सेकेंड में बटा होता है। फ्रेंड्स देखिए, यदि हम इसे पढ़े, यदि हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, यदि यहां पे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री 40 मिनट और 60 सेकेंड, इस पर आप ऐसे ध्यान दीजिए कि प्रत्येक 1 डिग्री जो अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है वो 60 मिनटों में बटी रहती है और प्रत्येक 1 मिनट फिर 60 सेकेंड में बटा रहता है। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, यदि 0 से 1 अक्षांश या 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 दशमलव समथिंग किलोमीटर होती है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि 1 डिग्री अक्षांश से और 2 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है या कितनी होती है, तो वो दूरी होती है 111 दशमलव समथिंग किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, 111.13 किलोमीटर इसमें दिया गया होगा। तो इतनी दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच की। अब यदि हम बात करें कि देशांतर रेखाएं क्या है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के संबंध में। देशांतर रेखाएं ऐसी अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती हैं। और देशांतर रेखाओं की यदि हम बात करें तो यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा यदि मान लेते हैं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरफ का जो भाग होता है ये पूर्वी गोलार्ध होता है और इस तरफ का जो भाग होगा ये पश्चिमी गोलार्ध होता है। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में भी देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 180 होती है और पश्चिमी देशांत में भी 180 होती है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो ये 180 वाली जो देशांतर रेखा है ये एक ही रेखा है। ध्यान रखना है कि जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये एक ही रेखा है। वो रेखा एक सीधी रेखा ना होकर के, बल्कि हम जितने भी हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को सीधी जोड़ती हैं, बल्कि जो 180 डिग्री वाली जो रेखा है ये एक सीधी रेखा ना होकर के है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस पर हम अभी बात करेंगे आगे। अब फ्रेंड्स देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। इस तरफ जितने भी देशांतर रेखाएं होंगे उन रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं और इस तरफ की जितनी भी देशांतर रेखाएं इस 0 डिग्री के पश्चिम की तरफ होंगी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिशाएं 4 होती हैं, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो 0 डिग्री के इस तरफ पश्चिम की तरफ जितने भी देशांतर रेखाएं होंगी उन सभी रेखाओं को हम पश्चिमी देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। अब यदि बात करें देशांतर रेखाएं क्या काम करती हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, देशांतर रेखाओं से हम समय ज्ञात करते हैं और जो पूरे विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम GMT भी कहते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेखा है GMT ये 1884 में निर्धारित कर दी गई, जब उस समय अंग्रेजों का शासन दुनिया के एक बहुत बड़े इलाके पर था, अंग्रेजों का दबदबा था। तो अंग्रेज भूगोलवेताओं ने GMT को अपने इंग्लैंड से माना है। इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहां से ये देशांतर रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। एक देशांतर रेखा को पार करने में यदि हम बात करें कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा देशांतर रेखाओं की जो सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है, मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। और ध्रुवों पर आके ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर सारी देशांतर रेखाएं आकर क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर आके केंद्रित हो जाती हैं।
तो सबसे ज्यादा जो दूरी होती है देशांतर रेखाओं की वो भूमध्य रेखा पर होती है, और वहां पर ये दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। एक देशांतर रेखा को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूरज को जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट, और 360 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, तो 360 गुणांगिया यदि हम 4 कर दें तो ये आएगा 1440 मिनट। तो 1440 मिनट को यदि हम घंटे में बदल दें तो ये आता है 24 घंटे। मतलब हमारी पृथ्वी 24 घंटे में सूरज के चारों तरफ एक चक्कर घूम जाती है। इसलिए पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री पर या 360 डिग्री के कोण पर बांटा गया है, और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। अब यदि हम बात करें कि देशांतर रेखाओं से समय कैसे ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से कहां की तरफ घूमती है, पूरब की तरफ घूमती है। इसलिए हमेशा सूरज पूरब में ही उदय होता है। तो हमेशा जब सूरज पूरब में उदय होगा तो जो पूर्वी देशांतर वाले जो देश हैं वहां पे हमेशा समय पहले रहेगा, कहां की अपेक्षा, इस जीएमटी की अपेक्षा, इस ग्रीनविच मेन टाइम की अपेक्षा पूरब का समय हमेशा आगे रहता है। देखिए, एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं कि कैसे हम समय निकालते हैं। अब यदि हम बात करें कि यदि जीएमटी पर यदि ठीक दोपहर के यदि 12 बज रहे हों और कोई आदमी यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो वहां पर समय क्या होगा। यदि जीएमटी पर ठीक दोपहर में कितना बज रहा हो, 12 बज रहा हो, और एक व्यक्ति कहां खड़ा है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो वहां का समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, देशांतर रेखाओं का अंतर। यदि हम बात करें तो देशांतर रेखाओं का यदि हम अंतर निकालें तो जीएमटी का मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, और हमने समय ज्ञात करना है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का। तो इनमें जो अंतर है वो कितने रेखाओं का है, 10 रेखाओं का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 10 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 10 चौको 40 मिनट। अब यदि जीएमटी पे दोपहर के ठीक 12 बज रहे हों तो जो पूर्वी देशांतर में कोई व्यक्ति 10 डिग्री देशांतर पर यदि खड़ा है तो वहां का समय क्या होगा, 12 बजे में हम क्या कर देंगे, 40 मिनट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 12:40। ये आप समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण हम क्या करते हैं, पश्चिमी देशांतर का लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि यही चीज यदि पश्चिमी देशांतर, देखिए फ्रेंड्स, एक उदाहरण हम पश्चिमी देशांतर का लेते हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में यदि कोई 10 डिग्री देशांतर पे यदि खड़ा है और यदि 0 डिग्री देशांतर है तो यहाँ का समय क्या होगा। यदि 0 डिग्री देशांतर पर यदि दिन का ठीक यदि 12 बज रहा है तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो हम सबसे पहले इनका अंतर निकाल लेंगे। तो 10 रेखाओं का अंतर है, तो 10 रेखाओं का अंतर बराबर, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 10 रेखा को पार करने में कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। और जो 40 मिनट होगा वो इसके समय में से क्या कर देंगे, हम उसे घटा देंगे। तो 12 में से आप 40 को घटा दीजिए, 12 में से आप 40 को घटा देंगे तो ये क्या होगा, 11:20 निकल आएगा। 11:20 होगा पश्चिमी देशांतर पर एएम। तो फ्रेंड्स, ये बातें थी। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर क्या करते हैं वो कि वो एक ही देशांतर के बीच का पूछ लेगा, एक ही गोलार्ध का पूछ लेगा। कि जैसे यदि हम बात करते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में, यदि पूर्वी गोलार्ध में यदि एक 10 डिग्री है और एक क्या है, 30 डिग्री है। यदि 10 डिग्री देशांतर है और ये 30 डिग्री देशांतर है, तो इनका समय वो कई बार क्या करता है कि पूछ लेता है। तो जैसे हम इनको देखेंगे तो इसको देखने के लिए क्या है, सबसे आसान बात ये है कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यदि 10 डिग्री पे यदि समय दिया गया है कि 10 डिग्री पे यदि दिन के ठीक 2 बज रहे हैं तो 30 डिग्री देशांतर का समय निकालिए। तो 30 डिग्री देशांतर का समय निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो देशांतरों का अंतर निकालेंगे। तो इन दो देशांतरों का अंतर आप निकालिए। 30 में से आप क्या कर देंगे, 10 को घटा देंगे। तो कितना देशांतर का अंतर है, 20 रेखाओं का अंतर है। तो 20 रेखाओं का अंतर बराबर 4 कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 20 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये निकल आएगा 20 चक्को 80 मिनट। फिर आप क्या करेंगे कि 2:20 में 80 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आप 3:20।
3:20 ये समय निकल आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, एक जिग जैग में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे जो संयुक्त राज्य अमेरिका और जो रूस के जो इलाके हैं, या विभिन्न देशों के जो इलाके प्रशांत महासागर के बीचों बीच पड़ते हैं, जो बेरिंग जल संधि है उसके बीचों बीच ये 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ये एक तिथि रेखा है और इस तिथि रेखा का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति यदि पश्चिम से यदि पूरब की तरफ जा रहा हो तो उसका क्या होगा, एक दिन जुड़ जाएगा, और यदि कोई पूरब से यदि पश्चिम जा रहा होगा तो उसका एक दिन घट जाएगा। तो ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि अमेरिका का कुछ इलाका इधर था, इधर रूस का कुछ इलाका इधर था, जबकि रूस इस तरफ है और अमेरिका इस तरफ है। इस कारण अमेरिका का जब इलाका इस तरफ था तो फिर अलग अलग बार नहीं हो जाता उसमें, अलग अलग ना, यदि कोई सोमवार है फिर यदि कोई बच्चा यहां जन्म लेता तो मंगलवार हो जाता है। यदि यहाँ कोई रूस का कोई बच्चा यदि इस इलाके में जन्म ले रहा है जबकि रूस का इलाका इधर है और उसका कुछ समुद्र के इस ओर भी उसका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का इस ओर भी उसका कोई इलाका रहता है, तो इस समस्या से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या बना दिया गया है, एक जिग जैग में बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत, फ्रेंड्स, हमने इसमें बात की थी कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट जो भारत का पश्चिमी देशांतर है, भले ही देशांतर पश्चिमी देशांतर हो लेकिन है पूर्व में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पूर्वी देशांतर होंगे, इधर जितनी भी अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं होंगी वो सब की सब पूर्व में गिनी जाएंगी। जैसे कि हमने बात की कि भारत का जो पश्चिमी देशांतर है, जो गुजरात वाला जो इलाका है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और इधर वाला जो इलाका है भारत का वो क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट है। तो जो इधर वाला जो इलाका है ये क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट है, और जो इधर वाला जो इलाका है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना, क्योंकि भारत क्या है 0 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा। और जो इस तरफ वाली जो रेखा जा रही है ये कितनी है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो कहां से लिया गया है। तो ये भारत के जो 5 राज्य हैं इसका ठीक बीच का जो पॉइंट है, यदि आप जोड़ दीजिए इनको 68 और यदि आप 97 को जोड़ देंगे, इन दोनों देशांतरों को आप जोड़ दीजिए, 97 और 68 को आप जोड़ दीजिए तो ये आ रहा है 165। अब 165 में आप क्या कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए तो ये आएगा 82.5। तो भारत का जो 82.5 या 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, एक उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए इन 5 राज्यों से होकर जाती है। और ये रेखा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर नहीं जाती है, बल्कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से होते हुए ये रेखा जाती है। और ये जो देशांतर रेखा है भारत की, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है ये भारत का मानक समय रेखा है, और ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की इन महत्वपूर्ण देशांतर रेखा के संबंध में, और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।